ब्राइट स्पार्क्स अकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज में आपको खुश आमदीद। हम एक पेपर कर रहे थे विमेन डेवलपमेंट के असिस्टेंट के बारे में, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो जो है वो पहले वाला नहीं सुना तो आप सबसे पहले उस वीडियो को सुन लें। ये हमारा दूसरा पेपर है 2021 के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आप कोशिश करके आप पहले हमारा जो पहला पार्ट है उसको सुन लें, देन इसको सुने आप। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको भी सब्सक्राइब कर लें। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम अब डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को जो नए आए हैं, और ये सवाल उसने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, उन क्वेश्चंस के आगे कुछ उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई थी एक्स्ट्रा, वहाँ से उसने एग्जाम वीडियो से ये सवाल उठाया था और इस माउंटेन का नाम पूछा। तो ये माउंटेन कहाँ पर है? इटली में है। सो इस क्वेश्चन को आपने तैयार कर लेना है। इसके अलावा एक और सवाल है, ये एक ब्रिज के बारे में पूछा गया है। ये ओल्डेस्ट और फेमस ब्रिज समझा जाता है, ठीक है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि इटली में जो मौजूद हैं, इटली का मशहूर जो शहर है वेनिस, वहाँ पर उनमें से एक जो है वो ब्रिज में से कंसिडर किया जाता है। और ये सवाल इंडियन रेलवे एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुका है, ये शायद उसने वहाँ से उठाया है इस सवाल को। सो ये भी आपको पता होना चाहिए, मैं सोर्सेज भी साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ। इसके बाद जो है वियना कन्वेंशन के बारे में है, लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के बारे में जो है, जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं उस ट्रीटी के बारे में उसने पूछा हुआ कि इसको क्या कहते हैं, ट्रीटी ऑन ट्रीटीज़ कहा जाता है, ये कब साइन हुई, ये सवाल भी पीपीएससी के पेपर में पहली मरतबा पूछा गया। अब हम कंप्यूटर के क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं जो कि एग्जाम वीडियो से उठाए जाते हैं मोस्टली। ये CAD ये क्या है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एब्रीवेशन भी कभी कभार पेपर में वो पूछ लेता है, तो ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। उसने नए क्वेश्चन पूछे हैं लेकिन वो मॉडिफाइड फॉर्म में है, लेकिन उठाए उसने एग्जाम वीडियो से ही हुए हैं। उसने ये पूछा हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है उसमें एम्बेडेड जो है वो नहीं मौजूद होता। कहाँ पर? ये फ़ॉन्ट्स नहीं मौजूद होते बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो आपने इसके बारे में देख लेना है मज़ीद। आगे चलते हैं, हम इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास कि पावर पॉइंट होती क्या है, किस तरह बनती है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है आपको, ताकि क्वेश्चन की मज़ीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ना आए तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको मज़ीद वहाँ से रहनुमाई मिल जाएगी। टाइटल स्लाइड लेआउट जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है लेआउट है, जब आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करते हैं तो आपके सामने आ जाती है। आगे चलते हैं हम। स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर जो है ना, ये टेम्पलेट हैं, ठीक है, तो आपने इसको भी जो है वो याद रखना, जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। आगे है द एग्जिट फंक्शन, C++ में जो हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं? प्रोग्राम जो होता है लूप का, उसको टर्मिनेट करने के लिए। ये भी बड़ा डिफरेंट उसने क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे तुक नहीं बनता था ये सवाल पूछने का। ये कौन सा कोई प्रोफेशनल कंप्यूटर का पेपर है जिसमें इसने पूछ लिया है, तो पता नहीं उसने क्यों पूछा, बहरहाल पूछ लिया तो आपको वहाँ पे आंसर दे दिया गया। यूज़र फ्रेंडली आपको पता है जो है हम लोग इंटरफेस यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में जो है वो उसने एक ये सवाल पूछा। तो ये बड़ा कॉमन सा सवाल था लेकिन आया पहली मरतबा था, इसलिए नए क्वेश्चंस में शामिल कर दिया गया इसको। और ये सवाल बहुत डिफरेंट था। ए साउंड डैट इज़ बीइंग प्लेड ऑन स्पीकर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, तो ये भी आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ये किस किस्म की डिवाइसेस होती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें आप। जब इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, एवरीडे साइंस की, जो कि सारे नए आए थे। उसने पूछा है कि फिशन जो है रिएक्शन क्या होता है? ये केमिकल रिएक्शन होता है। ये बड़ा कॉमन सा सवाल था, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं FSC लेवल पे, लेकिन यहाँ पर पहली मरतबा आया था, तो इसलिए आपको यहाँ पे नए क्वेश्चंस में डाल के दिया गया है। ये इसके बारे में कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप इसको सुन लें, ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए इसके बारे में। तो ये इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने बैठ गया तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके अलावा जो है वाटर एग्जिस्टिंग एज ए गैस इज़ कॉल्ड डैश वाटर वेपर। तो ये सवाल जो है 2 दफ़ा जो है वो डिफरेंट तरीके से उसने घुमा फिरा के इसके बारे में सवाल पूछा है कि वाटर वेपर होते क्या हैं, ठीक है, तो वाटर ड्रॉप वगैरह के बारे में। तो ये सवाल जो है ना वो आपने इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। आगे चलते हैं हम। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि वाटर वेपर जो है इन वाटरी होता क्या है। ये गैसेज होती हैं एक्चुअली। ये भी सवाल मैं यही बता रहा हूँ कि उसने इस तरीके से भी सवाल एक दफ़ा दिया है। कंडेंसेशन नीचे दिए हुए, उसकी डेफिनेशन थी नीचे, वो भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेनी है। वो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और पेपर में पहले ऑलरेडी आ चुकी है PPSC पे। आगे चलते हैं। लार्जेस्ट मेंबर कौन सा है कैट फैमिली में? टाइगर कंसिडर किया जाता है। तो ये भी आपको जो है वो एनिमल या बर्ड्स वाले जो मेरे लेक्चर्स थे उसमें आप मेरे तो नहीं, वो जो है वो एक स्टूडेंट है उसने दिए थे, तो अगर आप उसको भी सुन लेंगे उन लेक्चर्स को, तो वहाँ पे आपको ये सवाल मिल जाएगा। आगे चलते हैं हम। औरतों की ऊंची आवाज़ के पीछे रीज़न क्या होती है? हाई फ्रिक्वेंसी होती है जी।
ठीक है, तो ये भी आपने याद रखें। वैसे हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी होती है जो मैंने अब तक पढ़ा हुआ है वो मेरे ख्याल से डॉग्स की होती है, और ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन में भी कभी पेपर में आ जाए। आगे चलते हैं हम। नवंबर 2002 में 19 में पाकिस्तान ने वैक्सीन इंट्रोड्यूस करवाई थी, टाइफाइड वैक्सीन। बड़ा हैरान कुन बात है वैसे, काफ़ी आप पेपर देने वालों ने ये सोचा होगा कि यार ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान ने भी इस तरह की इन्वेंशन कर दी है, कुछ ऐसा कुछ किया, लेकिन ये हकीकत है, ये सच है। तो ये सवाल भी पेपर में आया है। देखें 2019 में से सवाल दिए, मैंने बताया था ना कि 2019 में से भी कुछ सवाल उसने दिए हैं, तो ये है करंट अफेयर बेस्ड सवाल, लेकिन क्योंकि है एवरीडे साइंस का तो मैंने मुनासिब समझा इसको एवरीडे साइंस में ही डाला जाए, ना कि वहाँ पर। उसके बाद एक फ्लावर है, उसके बारे में पूछा गया कि क्या ये फ्लावरिंग प्लांट्स है या नहीं है, तो उसके बारे में ये था, तो ये आप ये सवाल भी देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश के जो सवाल हैं, प्रपोजिशंस हैं, कंपेयर के साथ हमेशा टू की प्रपोजिशन लगती है, उसने ये पूछा हुआ है। इसके बाद जो है उसने एनालॉजीज दिए हुए हैं। ये प्रीवियस क्वेश्चन नहीं होगा, ये न्यू क्वेश्चंस होगा, ये हेडिंग गलत दे दी गई है, सो आपने इसको ठीक कर लेना, ठीक है जी। एनालॉजीज जो है वो दिए हुए हैं, वाटर के बारे में दिए हुए हैं। मैंने बताया था एनालॉजीज एग्जामिनेटर की वेबसाइट से या पाक एमसीक्यू से उठा रहा है, वो वहीं से लेता है कि 2 नंबर की, तो आपने इन दोनों को अच्छे तरीके से देख लेना। ये एक रिलेशनशिप होता है इनका, तो इसलिए आपने इस तरीके से इनको देख लेना। सूटेबल वर्ड्स हैं, ठीक है, आपने इसमें से चूज़ करना होता है। उसने पूछा हुआ है कि जो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वहाँ पे पेपर में वैसे वो अंडरलाइन होता था ब्रैकेट के साथ, लेकिन मैंने अंडरलाइन नहीं किया, तो पूछ लिया कि ये लेटर जो है यहाँ पे क्या होगा, इसको हम क्या कहेंगे। एक सेंटेंस दे दिया उसमें, वो आपसे पूछ लेता है पार्ट्स ऑफ स्पीच इसको क्या कहते हैं, तो ये एडजेक्टिव था, ठीक है। तो इस तरह वो पेपर में दे रहा है। जैसा कि उसने एक दफ़ा पूछा है कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, उसमें उसने क्या कर दिया, एक वर्ड को अंडरलाइन कर पूछ लिया कि ये क्या है। तो इस तरह की पेपर में क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। अब बट जो दिया हुआ है, बट को हम नॉर्मली पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या कंसीडर करते हैं, कंजंक्शंस जो है वो समझ। जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे लेक्चर लेंगे, मैडम ने जो लेक्चर्स दिए हुए हैं वो मौजूद है वहाँ पर, हमारा जो है वो चैनल, तो उस पर आप जब सुन लेंगे वीडियोज़ में, तो आपको सारे कंसेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सिनोनिम दिए हुए उसने, ये था, बड़ा सिंपल सा था ये सिनोनिम उसने दिया, लेकिन पहली मरतबा आया था, तो ये आप यहाँ से देख लेंगे। इसके अलावा आपको इडियम्स का पता होना चाहिए कि कैच पोटैटो जो है इसको लेजी पर्सन को कहते हैं, अबव द फोल्ड, अपर साइड ऑफ द न्यूज़पेपर। ये भी सवाल पहली मरतबा आया, पीपीएससी के पास पेपर्स में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आपने इस सवाल को भी जो है अच्छे तरीके से याद रखना है। ये सवाल भी जो है उसने डिफरेंट कोई वेबसाइट है, ठीक है, 2-3 वेबसाइटों के ऊपर पड़ा हुआ था, पाक एमसीक्यूज़ या एग्जामिनेटर पे नहीं था, तो मैंने इसलिए एग्जैक्ट सोर्स नहीं लिखा। मोर सूटेबल वर्ड्स जो हैं उनको अगर देखें तो उसमें कैट के बारे में देख के उसने आगे पूछ लिया है कि यहाँ पे क्या लगेगा, और फिर उसके बाद उसने सेंटेंस की गलती डाली थी और उसने पूछ लिया कि यहाँ पे क्या लगेगा, तो हैज़ बीन लगना था क्योंकि सिंस लगा हुआ। तो आपने जब टेंसेस अच्छे तरीके से करने हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चंस है मज़ीद, वो चेंज द वॉइस के बारे में है, यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में सवाल आ रहे हैं। इन सवालों को मैं नहीं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा, वो मैडम की जो लेक्चर्स हैं वहाँ से आपको ये मिल जाएंगे, आप उनको अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लेना है। इसके बाद हमारे पास जो मज़ीद क्वेश्चंस हैं आपको पता होना चाहिए, वो मैथ से रिलेटेड है। ये मैथ का एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बारे में जो है उसने वैल्यू का पूछा। मैंने पहले ही बताया था कि वो फ्रैक्शन के से रिलेटेड, अलजबरा से रिलेटेड, ठीक है। आपको वर्क, एज, एवरेज, इन 3-4 सवालों को तो वो छोड़ ही नहीं रहा, क्योंकि वो किसी पेपर में 8 नंबर का मैथ दे रहा है, किसी में वो 10 नंबर का दे रहा है, उसकी मर्ज़ी है। तो वो क्या करता है, वो एक एक सवाल इनमें से ज़रूर उठाता है, और ये स्क्वायर रूट वाले सवाल भी वो नॉर्मली उठा रहा है। कभी डेसिमल क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन वाले वहाँ से वो उठा लेता है। तो ये आपने एग्जाम वीडियो वेबसाइट पे जाके उस पोर्शन को खोल के उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, वहाँ पे दिए हुए हैं। अगर वहाँ से नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत जल्द मैथ के लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए जाएंगे, आप उनको देख लें, उनको सुनिएगा आप, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा कि आपने चीज़ों को किस तरीके से करना है। लेकिन मेरा मकसद आपको बताना ये था कि ये क्वेश्चंस वो दे रहा है, वो एग्जैक्टली अगर वो 10 या 8 सवाल भी देता तो वो कम से कम 6 से 7 सवाल वो एग्ज़ाम वीडियो से ही उठाता है। तो आप अगर एग्ज़ाम वीडियो को अच्छे तरीके से कर लें तो वहाँ से आपके सवाल अच्छे प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये सवाल हैं, अब इनको मैंने डिस्कस तो नहीं करना, आप इनको जो है वो देख लें, इनको आप जो है वो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को लिखने के बाद इनके आप सोल्यूशन ढूंढें। अगर आप ये समझें कि सिर्फ एग्ज़ाम वीडियो पे पढ़े हुए तो नहीं, इनका सोर्स ये है बीपीएससी का। वैसे ये सवाल जो हैं डिफरेंट वेबसाइटों पे पड़े होते हैं। कंप्यूटर मैथ का जो सवाल होता है उसको आप एज इट इज़ ये सेम स्टेटमेंट को उठा के आप गूगल पे डाल दें, तो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर इनके आसान सोल्यूशन मिल जाते हैं, वहाँ से आप तैयार कर लें। जैसे कि indiabids.com है, वहाँ से भी, वहाँ से FPSC उठाता होता है अपने सवाल, ठीक है। तो
आप उसको तैयार करें, आपकी इंशाल्लाह जो है वो ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके अलावा इसका हल ये भी है, इस तरीके से भी इसको तैयार किया जा सकता है कि आप एक एक पार्ट को कर लें, तो वो भी बेहतर जो है वो होगा कि आप एक एक पार्ट को लें और उसको जो है ना वो तैयार करें। पहले एवरेज का पोर्शन कर लें, फिर एजिस का कर लें, तो ये चीज़ भी ठीक रहेगी। अगर आपने इसको टाइप करके नहीं करना तो आप गूगल में जाके अपना गूगल खोलें मोबाइल पे, ऊपर एक छोटा सा माइक बना होता है, वहाँ पे जाके अगर आप बोलेंगे तो वो स्टेटमेंट खुद ही लिखी जाएगी और उसको फिर आप सर्च कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, देख लें। ये आपको जो है यहाँ पे इंटरेस्ट के बारे में भी सवाल पूछे। मैंने बताया था कि लॉस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इनके बारे में सवाल भी एक लाजमी आता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये चीज़ भी आप देख लें, इनके बारे में भी सवाल जो है वो पेपर में वो लाजमी पूछता है। इसके अलावा वो एवरेज के सवाल जैसे पूछता है, वो एवरेज के कॉमन सवाल भी पूछ लेता है, वो समटाइम टफ भी पूछ लेता है। तो ये भी आपको जो है एवरेज वाला पोर्शन जो है वो पता होना चाहिए। एवरेज कैसे निकाली जाती है, ये चीज़ें भी आपको देखना है। ये सवाल अब जो है वो एग्जाम वीडा से नहीं आया हुआ, ये उसने कॉमन सवाल उठाया हुआ किसी और वेबसाइट से। ये देख लें। एक और सवाल है, ये डेज़ के बारे में है, वर्क वाला जो हम क्वेश्चन करते हैं कि इतने दिन में एक बंदा इतना काम कर रहा है, दूसरा इतना करेगा। तो ये उस हिसाब से उस तरह के क्वेश्चंस भी देता है, तो आपने इन क्वेश्चंस को भी साथ के साथ जो है वो प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद जो है हमारे पास आपके पास नया क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, रेशो के बारे में है, इनको भी आप देख लेंगे। और फिर अगला जो क्वेश्चन है वो देखें, आपके पास जो है वो उसने अमाउंट पूछी हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह के जो सवाल हैं ये सारे आपको एग्जामिडा वेबसाइट से मिल जाएंगे इंशाल्लाह, आप इनको देख लीजिएगा। और अब जो है वो कुछ एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है वो भी आपको देता है। ये सारी जो हैं कुछ फ्रैक्शन के सवाल, कुछ अलजबरा के सवाल जो हैं वो आ जाते हैं। अब न्यू क्वेश्चन है स्पोर्ट का, ठीक है। स्पोर्ट्स के बारे में उसने एक सवाल दिया था, उसने पूछा हुआ है कि पाकिस्तान ने थर्ड टाइम वर्ल्ड कप हॉकी कब जीता था। आपको सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, मैंने बताया था कि वो क्वेश्चंस हैं पुराने, लेकिन उनको वो डिफरेंट वे के अंदर मॉडिफाइड फॉर्म में दे रहा है। पहले उसने क्या किया हुआ था, पहले वो पूछा था पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप कितनी दफ़ा जीता है, चैम्पियंस ट्रॉफी कितनी दफ़ा जीती है, ओलंपिक्स में कितनी दफ़ा गोल्ड मेडल लिए हैं। तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले कि किस किस साल में पाकिस्तान ने हॉकी में वर्ल्ड कप जीता है, कब हॉकी का वर्ल्ड कप पहली मरतबा हुआ था, ठीक है, चैम्पियन ट्रॉफी कब शुरू हुई थी, ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने कब कब जीते हुए हैं। तो ये डेट्स आपको पहले याद होनी चाहिए थी। मेरा अब लेक्चर जो होगा स्पोर्ट्स का, उसमें जो ये सारी चीज़ें आपको गिवन है। मैंने जो नोट्स बनाए हुए हैं, जो मैं जिस तरह मैं लेक्चर्स करवाता हूँ, उसमें तो सारी डिटेल में लिखी हुई हैं। अगर किसी ने मेरे से पहले कोर्स पढ़ा था उसके लिए तो ये सवाल बड़ा कॉमन सा था, लेकिन जिन लोगों ने इस तरीके से तैयारी नहीं की हुई उन लोगों के लिए वाकई प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, उन लोगों के लिए काफ़ी मसाइल पैदा हुए होंगे सवाल को पढ़ते हुए, क्योंकि लोग नहीं तैयार करते इस तरीके से चीज़ों को। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे तैयार करते हैं। सो हॉकी वर्ल्ड कप जो है थर्ड टाइम पाकिस्तान ने 1982 में जो है वो जीता था। पहली मरतबा 71 में, फिर 78 में, फिर 82 में, फिर 94 में, 1994 में। और यही वो साल था जिसमें पाकिस्तान 3-4 खेलों में जो है वो वर्ल्ड चैंपियन था। क्रिकेट में देखा 92 में बना था, तो 94 में था, यानी कि क्योंकि 96 में अगर वर्ल्ड कप हुआ तो इन 3-4 सालों में पाकिस्तान चैंपियन था। हॉकी का भी बन गया और मेरे ख्याल से स्नोकर में बना था। तो ये सवाल भी BPSC पे एक असिस्टेंट का पेपर था, वहाँ पे भी आया और उससे पहले भी एक दफ़ा सवाल आया हुआ है उसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पेपर में। सो ये सवाल आपको जो है वो बता दिया गया है, ये पहली मरतबा आया सवाल। आपको ये सारा पता होना चाहिए कि कितनी मरतबा पाकिस्तान ने हॉकी में वर्ल्ड कप जीता है, कितनी मरतबा ओलंपिक्स में, कितनी मरतबा जो है चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जीती है, और कब कब ये वर्ल्ड कप शुरू हुए हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्रिकेट और हॉकी के बारे में पता होनी चाहिए, क्योंकि ये वो स्पोर्ट्स हैं जिनके बारे में वो सवाल लाजमी देता है। स्पोर्ट्स का सवाल 1 या 2 नंबर का लाजमी आता है, हर पेपर में आता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, लेकिन डिपेंड उसके ऊपर करता है कि वो सवाल आसान दे रहा है या मुश्किल दे रहा है। कभी कभार वो आसान सवाल दे देता है, कभी कभार वो इतने मुश्किल सवाल देता है कि वो जो है वो टेनिस के बारे में सवाल पूछ लेता है, कभी उनकी लेंथ पूछ लेता था। अब वो है वो इस तरह की इन्हीं सब, यानी कि यहीं पे ही आया हुआ है, क्रिकेट और हॉकी पे ही अगर क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसके लेकिन इन डेप्थ क्वेश्चंस पूछ रहा है जाके। आपने चीज़ों को इस तरीके से जो है वो कवर करनी है। पाकिस्तान हॉकी क्रिकेट वर्ल्ड कप कितनी मरतबा जीता है? एक ही मरतबा जीता है ODI में, और एक दफ़ा T20 में जीता। तो ये सवाल भी पूछा गया हुआ है पेपर में। चैंपियन ट्रॉफी एक दफ़ा जीता पाकिस्तान। तो ये चीज़ें जो है वो आपने अच्छे तरीके से इनको कवर करना है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती रहती हैं, और अगर आप इनको अच्छे तरीके से करेंगे तो ही आपको फ़ायदा है, अदरवाइज़ आपके लिए जो है वो पेपर में प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स को अगर देखा जाए तो स्पोर्ट्स में भी जो है वो तकरीबन 7-8 टॉपिक हैं, जिस तरह के फुटबॉल है, हॉकी है, ठीक है, कुछ ओरिजिनेशन है कुछ गेम्स की, ठीक है, कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, ये भी सवाल आता है आपको, ठीक है। टेनिस के बारे में आता है, वॉलीबॉल के बारे में आता है, बैडमिंटन के बारे में आता है, ठीक है, स्क्वॉश के बारे में आता है। तो कुछ ये टॉपिक्स हैं, इंशाल्लाह ये मैं 10 से 12 टॉपिक होंगे तकरीबन टोटली, शायद इससे ज़्यादा होंगे। तो डिफरेंट खेल गेम्स के बारे में, ओलंपिक्स के बारे में है, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह बड़ी जल्दी उसके ऊपर लेक्चर दूंगा। सीरीज़ मेरी स्टार्ट होगी स्पोर्ट्स की, इन्हीं लेक्चर्स में जो मेरे जनरल नॉलेज के लेक्चर चल रहे हैं, तो वहाँ से आपका ये वाला पोर्शन इंशाल्लाह 1-2 नंबर
नंबर का जो आता है ये कवर हो जाएगा। देखें एक एक दो दो नंबर लेने के लिए कितनी तक दो करनी पड़ती है। सो आपको ये कोशिश जो है वो करनी होगी ताकि आप मैक्सिमम नंबर जो है वो ग्रैब कर सकें। तो इस लेक्चर को जो है वो अच्छे तरीके से तैयार करें, जो पिछले वाला था उसको भी अच्छे तरीके से तैयार करें। 2 लेक्चर 2021 के मैं दे चुका हूँ, 2021 के 2 पेपर्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पेपर जो अपलोड किए जाएंगे। अब यूँ समझ लें कि जैसे जैसे पेपर्स हो रहे हैं अब कोशिश यही होगी कि जो पेपर अब लेटेस्ट होंगे उनको सबसे पहले कर दिया जाए, और जो पीछे जो पेपर हुए जून से लेके अब तक, यानी कि अभी जो ये जो लेक्चर्स हो रहे हैं सितंबर अक्टूबर तक जो हुए हैं वो जो मेरे पास हैं वो भी मैं अपलोड करूंगा साथ साथ। और जो रीसेंट पेपर जब होंगे आगे अक्टूबर में या नवंबर में दिसंबर में, उनको मैं कोशिश करके मैं साथ के साथ ही जो है ना वो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप जो है उनको याद कर लें क्वेश्चंस को, उनको देख लें आप, और आपको पैटर्न की असल में समझ आ जाए। असल में ये पैटर्न समझाने के लिए है या पैटर्न क्लियर करने के लिए ही ये लेक्चर्स दिए जा रहे हैं, वरना तो ये सवाल जो है वो आपको वैसे भी पीडीएफ में भी दिए जा सकते थे। लेकिन असल मकसद जो है वो यहाँ पे मकसद यही होता है कि इनको यहाँ पे आप सुने, इनको फिर अपने ज़ाती नोट्स बनाएं, इनको लिखें, चीज़ों को नोट करें। आपका जो है वो इससे जो है ना एक्सपोजर बढ़ेगा। ठीक है, तो आपने इनको नोट करना है, इससे ही आपको जो है ना वो फ़ायदा होगा। अगर आप ये समझ लें कि हम जस्ट वैसे ही तैयारी कर लेंगे, हमें पीडीएफ दे दी जाए, तो उसका फ़ायदा नहीं है। आप कोशिश करके क्या करें, आप इनको लिखें, लिखने के बाद साथ साथ इनको फिर तैयार करें, उसका आपको बेनिफिट होगा ज़्यादा। सो पीडीएफ भी दी जाएगी लेकिन इतनी जल्दी नहीं, कुछ दिन के बाद दूंगा। लेकिन अभी मज़ीद यही आपके लिए कि आप इसको नोट करें। लेकिन फिर वही बात कहूँगा कि आपने ये नहीं करना कि पीडीएफ मिल जाएगी, पता नहीं पीडीएफ कब मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, जब वो बनाऊँगा उसका प्रॉपर वे के अंदर इनको, तो फिर आपको दूंगा। तो इसलिए आपने कोशिश करके क्या करना है, इनको एज इट इज़ ही लिखना है, नोट करना है, और फिर इसको याद कर लेना, ताकि आपको जो है वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए, आपका लेक्चर जो है वो आपको सही तरह से याद रहे, और आपको पैटर्न की भी जो है वो समझ आ जाए, पता चल जाए कि प्रीवियस क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, अगर मॉडिफाइड फॉर्म में आ रहे हैं, और नए सवाल भी अगर वो दे रहा है तो कैसे कहाँ से दे रहा है। लेकिन एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि आपने पकड़ के जिस जिस सोर्स से ये सवाल आए हैं उनको पकड़ के निकाल के शुरू नहीं हो जाना। आपने तरीके के साथ चलना है कि पुराने जो सवाल हैं उनको भी रिपीट करें, साथ साथ नई क्वेश्चंस को तरीके से लेके चलें कि अगर वाकई जैसे कि मैथ है, पता है कि वाकई वहीं से आ रहा है, उसको कर लें। एनालॉजीज आ रही हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स का पोर्शन इतना बड़ा है एग्जामिडा वेबसाइट के ऊपर कि 1500 2000 सवाल हैं, लेकिन आगे ही उन सवालों के इतने ज़्यादा उसने वो दिए हुए हैं कि एक एक ऑप्शन के अंदर अगर वो सवाल देता है 4, तो उसने चारों ऑप्शंस को इतना मतलब जो है वो डिटेल में बताया हुआ कि इसका सिनोनिम ये बन सकता है, इसका ये मीनिंग है। तो अगर आप उसको करने बैठे तो वो तो आपका फिर बस 1-2 नंबर की खातिर आप बहुत टाइम लगा देंगे। ठीक है, अब ईडीएम्स भी वहीं से दे रहा है वो, अब उनको भी आप करने बैठे तो वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आपने तरीके से अपनी तैयारी करनी है कि आपने किस किस एरिया को कैसे हिट करना है। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि करंट अफेयर्स के ऊपर काम करें, जो लेक्चर्स मेरे करंट अफेयर्स के होंगे 2020 और 21 के, उनको फोकस करें। ठीक है, वो इंशाल्लाह जल्द अपलोड होगा, पहला एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा भी हो जाएगा। उससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है करंट अफेयर से, क्योंकि करंट अफेयर में उसने क्वेश्चंस देने ही देने हैं, कम से कम 7-8 नंबर का पेपर आएगा। वो अगर आप 7-8 नंबर कर लें, मैथ कर लें आप, और बाकी आपका जीके और बाकी चीज़ें जो सब्जेक्ट हैं वो थोड़े थोड़े नंबर वहाँ से लें, तो आप 60+ आसानी से नंबर ले जाएंगे। और 60+ मार्क्स का मतलब ये है कि आपका पेपर आसानी से पास हो जाएगा पीपीएससी पे। मसला ही कोई नहीं है, बहुत ही आसान है 60 नंबर लेना, लेकिन आपको अपनी प्लानिंग जो है वो करनी होगी। प्लानिंग आपने किस तरीके से करनी है, आपको पता होना चाहिए कि जो जीके है, जीके में वो किन किन चीज़ों को दे रहा है। वो बहुत बेसिक चीज़ों दे रहा है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है वहीं से वो सवाल उठा रहा है, कैपिटल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इस तरह की चीज़ें, और बाकी जो है नॉर्मल। ठीक है, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह के नाम हो गए। मुश्किल सवाल वो कम ही डाल रहा है नए जीके में, 1-2 डालता है, या अगर कोई और डालता भी है तो वो इतने यानी कि मुश्किल नहीं होता कि आपके होता नहीं आए, लेकिन वो आसान होता है। इसी तरह पाकिस्तान स्टडीज़ में कर रहा है वो ज़्यादा मसला बना रहा है उर्दू में या इस्लामियात में। तो उन एरियाज़ को या इंग्लिश को आप इतने ज़्यादा को तैयार करने से बेहतर है कि आप इंग्लिश की ग्रामर के ऊपर काम करें। इंग्लिश के ग्रामर के हमारे लेक्चर मौजूद हैं, मैडम ने दिए हुए हैं, वही लेक्चर आप सुन लें, उन्हीं को तैयार कर लें, तो आप खुद इस चीज़ को मानेंगे कल को कि आप इंग्लिश में पूरे नंबर आए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रपोजिशंस भी करवाई जाएंगी, वहाँ पे ग्रामर भी हो रही है, वहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सारे करवाए जा रहे हैं, करेक्शंस करवाई जा रही हैं, तो वही चीज़ें पेपर में आती हैं। अगर आप इंग्लिश के पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, करंट अफेयर्स को कर लेते हैं, अपना मैथ कर लेते हैं, आप खुद देखें 15 नंबर 16 नंबर की इंग्लिश है, 8 या 10 नंबर का वो करंट अफेयर डालता है, 25 नंबर समझ लें इसको, चलो आप ज़्यादा ना समझें, 24 समझ लें, और बाकी जो है आपके पास मैथ है, ये 30 नंबर तो ये हैं। अगर आप 30 में से कम 25 नंबर ले जाते हैं, और बाकी पेपर में से जो आपका बाकी पेपर है 70 में से आप 40 नंबर निकालें, तो आपका पेपर देखें 65+ या 60 पे ईजिली जा रहा है। तो
तरीके से तैयारी करें। जो पास पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करें। उर्दू हो गया, उर्दू में से कभी कभार वो ज़्यादा देता है, कभी कम दे देता है, तो आपने इस तरीके से अपनी प्लानिंग के साथ जो है तैयारी करनी है कि उर्दू को अच्छे से तैयार करें, पाकिस्तान स्टडीज़ को ज़्यादा टाइम दें, कंप्यूटर के सवालों को ज़रा डिटेल में चीज़ों को करें कि अगर सवाल दिया हुआ तो वो किस तरह बन रहा है, क्या क्या उसके हैं, तो वो पुराने ही सवाल आ रहे हैं, नए सवाल अगर वो दे भी रहा है तो एग्जाम वीडा सही दे रहा है तो एग्जाम वीडा जो है उससे रिलेटेड जो है, या कुछ डिफरेंट वेबसाइट से मैंने नोट्स बना के उसके भी मैं लेक्चर्स दूंगा इंशाल्लाह। तो आप वो कंप्यूटर तैयार कर लीजिएगा, आपका कंप्यूटर का पोर्शन भी इंशाल्लाह वहाँ से जो है वो मसला उसका हल हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा मोटिवेशन और देने का या थोड़ा सा स्ट्रेटजी प्लानिंग बताने का मकसद ये था कि ताकि आप अपने पेपर्स को तैयार करने के लिए इस प्लानिंग के साथ तैयारी करें और कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए मैं थोड़ा सा ये लेक्चर के बाद जो है वो थोड़ी सी एक डिबेट की है आपके साथ। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करें, इंशाल्लाह जो है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं बार बार कहता हूँ, हर अपनी वीडियो में कहता हूँ, लेकिन मुझे कहना अच्छा नहीं लगता, जैसा कि हर कोई जो है वो हर वीडियो के अंदर कह रहा होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वो करें। हालांकि आपने कर भी लिया होगा, बहुत से लोगों ने, कोई ही लोग होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, लेकिन मुझे ये कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं सर आप ये कहा करें तभी तो लोग करते हैं, तो इसलिए मजबूरन मुझे कहना पड़ता है। लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं है। आप जो है वो खुद फील करें इस चीज़ को कि दूसरों की ज़रूरत है, दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए, तो आप लोगों तक जो है वो इस मैसेज को पहुंचाएं ताकि लोग इसको सुने और वो कल को जो है वो इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा उठा के आगे मैक्सिमम लोगों को दें। जब वो मैक्सिमम लोगों को आगे देंगे तो ज़ाहिर बात है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमीज़, या मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जो लोग विलेजेस वगैरह से बिलोंग करते होते हैं और वो मुझे मैसेज करते हैं कि हम फ़लाँ जगह से बिलोंग करते हैं, हमारे पास बुक नहीं है, ये है वो है। तो ये लेक्चर्स की सीरीज़ शुरू करने का मकसद ही ये था कि इस वजह से जो है ना वो लोगों को फ़ायदा हो सके। वरना मेरे पास तो सीएसएस के लिए पढ़ाने का बहुत है, मैं सीएसएस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखूँ तो वही अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी होता है। लेकिन जीके, क्योंकि पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम जो बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, इतने लोग सीएसएस नहीं देते जितने पीपीएससी के एग्ज़ाम देते हैं लोग, तो इसलिए ये सारा करने का मकसद ही ये है ताकि लोगों को मैक्सिमम हद तक जो है वो फ़ायदा हो सके, लोग जो है वो बेनिफिट ले सकें। अपना जो है वो अपना एंड जो है वो आप देखें और अपनी तरफ से जो है वो कोशिश करें ताकि आपकी तरफ से जो है लोगों को फ़ायदा हो, ताकि खुदा के साथ आपको भी फ़ायदा दे सके। अब अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको साथ के साथ ही जो है इन लेक्चर्स को तैयार कर लें ताकि आपको जो है वो बाद में मसले मसाइल ना फेस करने पड़ें। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।